नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। गैस, तेल या फिर लॉकडाउन को लेकर कोई भी अफवाह फैलाओगे तो सीधा जेल जाओगे, क्योंकि अब मोदी सरकार ही नहीं बल्कि राज्यों की सरकारों ने भी अफवाह गैंग को लेकर कमर कस ली है। दरअसल जब से ईरान इजराइल के बीच युद्ध शुरू हुआ है, तेल संकट, गैस संकट मंडराया है, तब से भारत में चंद लोग ऐसे बैठ गए हैं जो भारत का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि सावधान हो जाइए, यहां लॉकडाउन लगने वाला है, कभी कहते हैं तेल गैस खत्म हो गया है, हाहाकार मच जाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है, ना कोई किल्लत है और ना ही किल्लत होने दी जाएगी, क्योंकि लगातार हम इस पूरे सेक्टर को लेकर काम कर रहे हैं। बावजूद उसके भी ये अफवाह फैलाई जा रही है और अब इस अफवाह गैंग को तोड़ने के लिए मोदी सरकार ने हंटर चल दिया है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से सरकार ने मोर्चेबंदी शुरू कर दी है, अफवाह गैंग की कमर तोड़ने की तैयारी कर ली है, आखिर किस मुद्दे के बाद यह कदम उठाया गया? क्या माहौल बन रहा था? कहां से क्या डेटा निकलकर सामने आया? विस्तार से पूरे आंकड़े भी बताइए। केंद्र सरकार लगातार देख रही थी कि जो पहले सप्लाई था आज भी वही सप्लाई है। हाँ। इसके बावजूद सिलेंडर की लाइन लगी हुई है। वो देख रही थी कि पेट्रोल जितना हम पहले मंगाते थे उतना मंगा भी और पेट्रोल पंपों पर पहुंच भी रहा है उतना ही पेट्रोल, और इसके बावजूद फिर भी लाइन लगी हुई है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक साथ मिलकर बैठी, जैसे मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई, तो लगभग सभी मुख्यमंत्रियों ने कहा कि सप्लाई में हमारे यहां भी कोई कमी नहीं है, बस कालाबाजारी, जमाखोरी और अफवाहों की वजह से लोग परेशान हैं। तो केंद्र सरकार ने कहा तो इसके खिलाफ एक्शन तो आपको लेना है, क्योंकि कानून व्यवस्था तो आपके जिम्मे है। इसके बाद हर राज्य ने यह वादा किया है केंद्र सरकार से कि अगर कोई भी अफवाह फैलाता हुआ पकड़ा गया या जमाखोरी करता हुआ पकड़ा गया या फिर किसी तरह से लोगों को गुमराह करता हुआ पकड़ा गया, चाहे सोशल मीडिया में या दूसरे तरीकों से, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। मतलब ये मुख्यमंत्रियों को इकट्ठा कर जब मीटिंग की प्रधानमंत्री मोदी के जरिए, उसके बाद ये फैसला लिया गया। बिल्कुल। और इस बात को लेकर सभी पक्ष हो या विपक्ष, सभी मुख्यमंत्री इस बात को लेकर एक राय में थे कि अफवाहों की वजह से सारी परेशानी हो रही है, पैनिक बाइंग हो रही है। पक्ष या विपक्ष सारे लोग सहमत नजर आए, लेकिन ज्यादातर जो कालाबाजारी में पकड़े जा रहे हैं उसमें तो सपा नेता, कांग्रेस नेता, वही लोग धरे जा रहे हैं। और मैं ट्विटर देख रही थी, उसमें कांग्रेसियों ने जमकर इस बात को लेकर माहौल बना रखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है, उनकी विदेश नीति इतनी खराब है कि देश का माहौल ये खड़ा हो गया है। चाहे सुप्रिया शिनेत हो, चाहे कांग्रेस के तमाम नेता हो, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े कैसे नजर आए? नहीं, ये मुख्यमंत्रियों की मैंने बात की। हाँ। आप जिनका नाम ले रही हैं वो चिलगोजे हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार है? नहीं, वो बैठक में नहीं थे। तो मैं सरकारों की बात कर रहा हूं जो जिम्मेदार पद पर है। एक बात बिल्कुल साफ है कि समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा अफवाह फैला रही है और अखिलेश यादव भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहां से अफवाह फैलाई जा रही है, और जो समाजवादी समर्थक है, जैसे सूर्या समाजवादी नाम का एक ट्विटर अकाउंट है जो कि यह अफवाह फैला रहा था कि पेट्रोल खत्म होने वाला है देश में। एक नेहा सिंह राठौर जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो एक फेक इमेज के जरिए कह रही थी कि मैं पेट्रोल पंप पे खड़ी हूं, और बाद में वाटरमार्क आ गया, गेटी इमेज से निकाला था। वो किसी दूसरे देश का की वो तस्वीर थी जिसके आगे खड़ा होकर इन्होंने फेक फोटो वायरल किया था। यही नेहा सिंह राठौर एक बार स्कूटर पे माथे पे सिलेंडर रख के खड़ी थी कि मुझे सिलेंडर नहीं मिला। और तमाम, मैं तो नाम ले रहा हूं, उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ 10 लोगों पर कार्रवाई करे। कौन? सूर्या समाजवादी, नेहा सिंह राठौर, अखिलेश यादव और कुछ मोहम्मदन लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता। देश में कभी कोई समस्या है, कोरोना आए, इनको पैसे नहीं मिलते, इनको गंगा नदी के किनारे लाशें दिखने लगती हैं, कुछ पत्रकार ऐसे हैं। अगर गैस में जरा सा भी दिक्कत हो तो ये फेक लाइन दिखा रहे हैं कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा। लेकिन इससे विपक्ष को क्या फायदा होगा? ये तो देश से जुड़ा मामला है ना, इससे तो देश का ही नुकसान होगा। अगर आप किसी चीज को लेकर अफवाह फैलाएंगे तो देश में वो स्थिति पैदा हो जाएगी कि बवाल मचेगा, हाहाकार कटेगा। उससे आपका क्या फायदा होगा? अखिलेश यादव का वोट बढ़ेगा। इससे कैसे? और क्या फायदा हो सकता है? क्योंकि वो लोगों को यह बताना चाहते हैं कि इस देश में ना गैस मिल रहा है, ना पेट्रोल मिल रहा है, ना डीजल मिल रहा है,
और मुझे पक्का यकीन है कि इनमें से कुछ के पीछे पेट्रोल डाला जाए तो देश में स्थिति ठीक हो जाएगी, सारी कमी दूर हो जाएगी। और कांग्रेस, खास करके राहुल गांधी और उनकी टीम, कांग्रेस में सरकारों का नाम नहीं ले रहा हूं, तेलंगाना की सरकार कल बैठक में मौजूद थी, उन्होंने कहा कि मेरे यहां सप्लाई भाई जैसा था वैसा है। हिमाचल प्रदेश की सरकार नहीं कह रही है, हिमाचल वाले मुख्यमंत्री नहीं कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि मेरे यहां जो जैसा सप्लाई आता था वैसा आ रहा है। कल सुखविंदर सिंह सखू उस बैठक में मौजूद थे, कल उनका जन्मदिन था और मोदी जी ने उन्हें बर्थडे विश भी किया, कहा कि भाई अगर कोई दिक्कत है कहीं से तो आप बताइए। सबने कहा कि नहीं, जैसा था वैसा है, कहीं कोई समस्या नहीं। तो फिर सरकार ने पूछा कि फिर ये पैनिक क्यों है, तो लोगों ने बताया कि ये पैनिक बाइंग है सर, अफवाह के चलते, और तरह तरह की बात कर रहे हैं ना बड़े नेता, उनकी वजह से समस्या उत्पन्न हुई है। इसलिए चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को नहीं बुलाया गया था। हेमंत विश्व शर्मा नहीं थे, ममता बनर्जी नहीं थी, केरल के मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया गया, तमिलनाडु के नहीं, क्योंकि भाई आपके यहां चुनाव है और सियासी वजहों से आपको झूठ सच बोलना पड़ता है। और ये मीटिंग में आएंगे तो फिर आप माहौल खराब करेंगे। ममता बनर्जी ने एक भाषण दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि पहले नोटबंदी लगाया, फिर देश में बंदी लगाया, लॉकडाउन की बात थी, तो फिर जो फैसला हुआ है उसके अनुसार यह है कि अगर कोई सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें लिखता हुआ पकड़ा गया तो तुरंत जेल है। अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई इस तरह की खबर फैलाता है तो व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन पर भी कार्रवाई की जाएगी और 6 महीने के जेल और भारी जुर्माना है उस व्यक्ति पे। अच्छा, मतलब इसे कानूनी अपराध माना जाएगा? बिल्कुल 100%। इसमें लागू है देश में। और 1200 जगहों पे छापेमारी हुई है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद उत्तर प्रदेश में सिलेंडर की दिक्कत खत्म हो गई। एक देवरिया में आदमी पकड़ा गया था, वो 360 लीटर अपने यहां स्टोर किए हुए था पेट्रोल को। एक मुंब्रा में कोई लड़का था जो कि कह रहा था अपने सोशल मीडिया पर कि आज शाम से लॉकडाउन लगने वाला है, उसको पकड़ा है मुंब्रा पुलिस ने, अच्छी खातिरदारी की है, फिर उसने माफी मांगी। पहली कार्रवाई हुई है इस आदेश के बाद। महाराष्ट्र में पहली कार्रवाई हुई है, उत्तर प्रदेश में और कार्रवाई हुई। सबसे पहली कार्रवाई एक अजहरुद्दीन अंसारी नाम का व्यक्ति था, अच्छा, जो कि यह कह रहा था कि उसके इलाके में गैस की किल्लत है, बिल्कुल गैस नहीं मिल रहा है। और जबकि उसके यहां से 6 सिलेंडर पकड़ा गया था भराया हुआ। अच्छा, तो पहली कार्रवाई उसके खिलाफ हुई। सिलेंडर मामले में कार्रवाई हो रही थी, एक समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष है, उसके यहां छापेमारी हुई, गैस गोदाम उसके यहां पकड़ा गया। तो कौन से लोग हैं, कौन अफवाह फैला रहा है? मुझे लगता है कि पर डे सुजाता शर्मा जो कि पेट्रोलियम सेक्रेटरी हैं, वो रोज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रही हैं, रोज अपडेट दे रही है कि क्या स्थिति है। मुझे लगता है एक बार अफवाह वाले मामले पे उनकी बाइट सुनवा दीजिए कि वो क्या कर रही थी इन सारे मामलों में। बयान सुनवाते हैं दर्शकों को। बहुत इंपॉर्टेंट बात, 14 किलो को 10 किलो कर रहे हैं। दिस इज हाईली स्पेकुलेटिव एंड देयर कैन नॉट बी एनी कमेंट और एक्सप्लेनेशन टू एनी स्पेकुलेशन। सो इसीलिए मैंने अपना जो ब्रीफिंग आप लोगों को दे रही थी उसमें आखिर में यही कहा था कि अफवाहों पर विश्वास न करें। प्लीज डोंट बिलीव र्यूमर्स, दिस इज हाईली स्पेकुलेटिव। तो पंकज जी, वो तो साफ साफ कह रही हैं, ना गैस की दिक्कत है, ना तेल की दिक्कत है, ना कोई सप्लाई रुकी हुई है, तो माहौल क्यों बनाया जा रहा है? अफवाह। हर किसी को लग रहा है कि भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए अपने यहां स्टोर करके रख लें। और एक नियम और सरकार ने बनाया है जो कल रात से लागू है कि बिना गाड़ी के टंकी के किसको पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। जो बड़े बड़े गंगाल लेकर पहुंच रहे थे ना, ड्रम, सिंटेक्स की टंकी, हाँ, वो सब नहीं, अब नहीं मिलेगा। आज सुबह एक तस्वीर देखा, गोरखपुर की तस्वीर थी, एक यादव जी थे, वो गाली दे रहे थे कि मैं ड्रम लेकर आया और मुझे पेट्रोल नहीं दिया और अब मैं मोदी सरकार के खिलाफ वोट करूं। भैया, ड्रम में रखने के लिए नहीं है पेट्रोल, गाड़ी में इस्तेमाल के लिए। तो मतलब तो उस तरह से वो बैन लगा दिया गया है। हाँ, जाहिर सी बात है, आपकी गाड़ी है तभी मिलेगा। तो अब और बहुत जगहों पे छापेमारी ये हो रही है कि कोई बहुत सारे लोग हैं जो पेट्रोल टंकी से भरवाकर अफवाह फैला रहे हैं कि पेट्रोल टंकी का पेट्रोल खत्म हो गया और अपने यहां ड्रम में रखकर पेट्रोल बेच रहे हैं। और ये खास करके यूपी में, बिहार के कुछ इलाकों में और महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा शक्ति है। हमारे झारखंड में 2 लोग पकड़े गए हैं इसी छापेमारी में। एक गैस वाले में पकड़ा गया है और एक व्हाट्सएप मैसेज भेज रहा था।
और कौन भेज रहा था मैं नाम लूंगा तो फिर कहेंगे कि आप सांप्रदायिक राजनीति करते हैं। तो कुछ लोग डेस्परेट हैं ये साबित करने के लिए कि भाई सारी दुनिया में दिक्कत है तो भारत में क्यों नहीं हो सकती, इसलिए वो अफवाह फैला रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि भारत की सरकार बार बार कह रही है कि बिल्कुल मोदी सरकार से ज्यादा राज्य सरकार, ये टीम इंडिया की बात है। एक अफवाह फैलेगी करोड़ों का नुकसान हो जाता है देश का। चलिए, और इसलिए सख्ती बहुत जरूरी है। तो लोगों को सावधान रहने की बहुत बहुत जरूरत है, इस अफवाह गैंग के झांसे में ना आए। अगर आएंगे तो जाहिर सी बात है फिर जेल के पीछे भी जाते नजर आएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखा आपने कैसे आपदा में अवसर तलाशने की कुछ राजनीतिक दल कोशिश में लगे थे कि किसी तरह इस संकट को बड़ा दिखाया जाए। संकट है नहीं, उसे बनाया जाए, लोगों को भड़काया जाए। जी, कल एक चैनल पे अखिलेश यादव बैठे हुए थे। हाँ, उन्होंने कहा कि जो 15 लीटर वाला सिलेंडर है उसमें 10 लीटर कर दिया है मोदी सरकार। ये अफवाह भी फैलाई गई कि 10 लीटर पहुंचेगा। हाँ। नहीं, तुरंत पत्रकार ने टोका कि आप एक सिलेंडर लाके दिखा दीजिए कि जहां 10 लीटर का हो। एक आपका पूरा उत्तर प्रदेश में नेटवर्क है। तो उन्होंने कहा तो फिर ये अफवाह कैसे फैली? तो उस एंकर ने कहा कि आपने फैलाई है। तो नहीं, बीजेपी के पास रिसोर्सेज है तो अफवाह फैली, इसका मतलब मोदी दोषी है। ये अखिलेश यादव इतना मक्कार आदमी, और उसको भी कुछ लोग मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, इस हद तक नीच आदमी को भी। तो इसीलिए तो नकेल कसी जो गई कि है, लोगों को परेशान कर रहा है। हाँ, कि लोगों में ज्यादा माहौल ना भड़के। और अब जिस तरीके से अखिलेश यादव बयान दे रहे थे, तमाम कांग्रेसी नेता आकर माहौल बना रहे थे। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से लगातार बयान दिया जा रहा है, स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है, इन लोगों का मुंह बंद किया जा रहा है, बावजूद उसके पर्दे के पीछे से गेम खेला जा रहा है। बस सावधान आपको रहने की जरूरत है। एक सेकेंड, सिर्फ केंद्र सरकार नहीं बोली है, इस देश में सिर्फ 18 राज्यों में बीजेपी या उसकी समर्थित सरकारें हैं। 30 राज्य हैं, उनमें से 5 को छोड़कर सबको बुलाया गया था। एक मुख्यमंत्री ने नहीं कहा, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो या कर्नाटक के मुख्यमंत्री हो या कांग्रेस के शासित मुख्यमंत्री हो, किसी ने नहीं कहा किसी प्रकार की दिक्कत है। तो सरकार को दिक्कत नहीं है, सप्लाई लाइन में दिक्कत है। एक पेट्रोल पंप के मालिक को आप बता दीजिए कि उसके यहां एक बूंद भी कम आया हो। तो पेट्रोल तो सबको, लेकिन इसके बावजूद तो बस जो दिक्कत हो रही है, लंबी लंबी लाइन लगा के बैठे हुए हैं, इस वजह से बैठे हुए हैं कि कोई ड्रम लेके आ गया है उनके आगे। खैर, अब दिक्कत वालों का निपटारा करने का भी समय आ गया है। सरकार की तरफ से आदेश आ चुका है, अब जो भी अफवाह फैलाएगा सीधा जेल जाएगा। तो इस खबर को लेकर फिलहाल आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉग इन करें। नमस्कार।